एक सज्जन ने हमसे पूछ लिया, महाराज जी भगवान के माता पिता कौन हैं? हमने कहा भगवान के माता पिता नहीं हैं। वैसे तो कृष्ण के माता पिता देवकी वसुदेव हैं, राम जी के माता पिता कौशल्य और दशरथ जी हैं, पर भगवान की बात करें, वह भगवान जो नारायण हैं उनके कोई माता पिता नहीं है। वह नारायण जब राम बने तो उनके माता पिता थे, वह नारायण जब कृष्ण बने तो उनके माता पिता थे, पर वह जब नारायण है तो उनके माता पिता नहीं है, क्योंकि भगवान अजन्मा है। राम भी जब प्रकट भये ना तो हमारी और आपकी तरह प्रकट नहीं भये। भगवान हमारी और आपकी तरह, हम लोग तो माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, पर भगवान गर्भ से जन्म नहीं लिए माँ के, तो कहाँ से आए? प्रगट भय प्रगट कृपाला। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते, और हम लोग क्या लेते हैं? हम जन्म, हम लोग जन्मा हैं और ईश्वर अजन्मा। जिसका जन्म ही ना हो उसे क्या कहते हैं? अजन्मा। तो हम जन्मा, यहाँ लिखा जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस्, मतलब ये कथा किनके लिए? जन्मा मतलब जन्म लेने, जो हम प्राणी मात्र, हम लोगों के लिए कथा। ये बातें जो शास्त्रों में हैं ये जन्मा अर्थात हम सबके लिए हैं। कौन सी बातें हैं? बोले चार थे, सुभिज्ञ स्वराट, वो भगवान जो सब जानते हैं, स्वानी विराजती थी स्वराट, जो सब कुछ जानते हैं समझते हैं, जो भगवान घट घट में व्यापी हैं। अरे भगवान की दृष्टि इतनी सूक्ष्म है, भगवान देखते कैसे हैं जानते हैं? अच्छा भगवान की कितनी आंखें हैं? कितनी आंखें हैं मैया? आपको पता भगवान की कितनी आंखें हैं? कितनी? सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात सभूमि ग्वंग, अर्थात ईश्वर की हजारों लाखों करोड़ों आंख हैं। और सच्ची बताएं, ये जो आपकी आंख है ना, आपको लग जरूर रहा है कि देख हम रहे हैं, पर परमात्मा ने ऐसा सॉफ्टवेयर आंखों में सेट कर रहा है कि देखते आप हैं, आपको ऐसा लगता हम देख रहे हैं, पर आप नहीं देख रहे हैं। हमारी और आपकी आंखों से परमात्मा ही देख रहा है और कोई नहीं देख रहा है। देखने वाला वही है, दृश्य भी वही है और दृष्टा भी वही है ना? कहने की बातें हैं कि हम सुन रहे हैं, हम नहीं सुन रहे, हमारे द्वारा भगवान सुन रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग अपने व्हाट्सएप में कोई मैसेज देते हैं, छोड़ते हैं, किसी से बात करते हैं मैसेज के द्वारा लिख लिख कर, तो जो आपने अपने मित्र से, अपने फ्रेंड से बात की ना, वह पूरा डेटा व्हाट्सएप कंपनी के पास सेव रहता है। आपने बातचीत करके भले उस डेटा को डिलीट कर दिया, फेसबुक की जितनी चैट है, जितनी बातें हैं, व्हाट्सएप की जितनी बातें हैं, वो सारी भले हम और आप डिलीट कर दें, पर व्हाट्सएप कंपनी के पास वो सब डेटा सेव रहता है। हाँ या ना? हाँ या ना? उसी प्रकार आपने जो भी सुना, जो भी सुनाया, आप और हम भूल गए, पर क्या सुना क्या सुनाया परमात्मा के सॉफ्टवेयर में सब अपडेट है, बिल्कुल भरा पड़ा है। जब जाओगे तो पूरा हिसाब किताब देखो, फलानी तारीख को इतने बज के इतने मिनट में आपने ये कहा था, प्रूफ के साथ। क्यों? क्योंकि ईश्वर ही हमारी आंखों से देख रहे हैं, पूरी रिकॉर्डिंग चल रही है। आपको पता है मोबाइल में जब आप कोई वीडियो बनाते हैं, कोई चीज़ लोड करते हैं, डाउनलोड इत्यादि, तो वो जाके मेमोरी में सेव होती है, इंटरनल हो या कैसी भी हो, मेमोरी में जाके वो चीज़ सेव हो जाती है। उसी तरह ईश्वर ने हमारे भीतर भी एक सिस्टम लगा रखा है, सब सेव हो रहा। अच्छा ये बताओ, आज के 10 साल पहले आपकी बहू ने गाली दी, पड़ोसी ने कुछ कहा, वो सब आपको याद है कि नहीं? हाँ या ना?
नहीं, ओहो कितनी भोली हो मैया। लोगों को याद रहता है। हाँ, मेरी सास ने गाली दी थी, ये कहा था, आज तक नहीं भूली महाराज, आप तक नहीं भूली। अच्छा 10 साल पुरानी बातें आप, अच्छा चलो ये सब छोड़ो, ये बताओ आपके बचपन में आप क्या क्या करते थे, याद है कि नहीं? कैसे खेला करते थे? हाँ, याद है कि नहीं आपको? मैया कर रही हो, कर रही हो क्या, कि गोल गोल क्या एक प्रकार का सिर हिलाओ, यूं भी क्या? आपके बचपन में आपकी कुछ बातें याद हैं? बचपन में कैसे खेलते थे, कैसे पढ़ते थे, कैसे मस्ती करते थे, बचपन की वो बातें सबको लगभग याद रहती हैं। याद हैं, इसका मतलब ईश्वर ने हमारे शरीर में वो सिस्टम लगा रखा है कि जहां हर चीज सेव होती जा रही है। हाँ या ना? आप सबसे बड़ा कंप्यूटर तो आप खुद हैं। आज से बचपन की कौन सी बात आपकी चर्चा छेड़ दी जाए ने, तो आप अपनी पुरानी तुरंत वो प्रोफाइल खुल के आ जाएगी कि ये मैटर था, ये ऐसी बात नहीं, ऐसी थी। सब कुछ आपके भीतर भरा पड़ा है। हाँ या ना? कहाँ भरा पड़ा है? अंदर। कहाँ? कौन सा सॉफ्टवेयर है वो? उसे कहते हैं मन। उसे कहते हैं, जैसे मोबाइल में मेमोरी कार्ड लगाते हैं, उसी प्रकार ईश्वर ने हजारों जीबी मेमोरी कार्ड आपके भीतर भी सेट कर रखा है। वो है मन। मन नहीं है वो, एक्चुअली ईश्वर का मेमोरी कार्ड है। उसे हम लोग इस भाषा में मन कहते हैं। मन में हर फाइल सेव होती जाती है, सब चीज सेव। आप पुरानी बातें याद दिमाग में जरा सा जोर डालेंगे, खुल जाएगी फाइल और वो बातें आपको याद आने लग जाएंगी। कई लोग रोते हैं, महाराज हम पुरानी बातें ऐसी थी वैसी थी ये थी, मतलब इनका वो फोल्डर खुल गया, ये क्लोज नहीं कर रहे हैं। आप पूरे कंप्यूटर हैं, आपको देख के ही कंप्यूटर को डिजाइन किया गया है। आपके अंदर भी, कंप्यूटर में भी ऐसा होता है मैया जी कि एक फाइल आपने खोल दी है तो वो खुली रहेगी, आप दूसरी फाइल भी खोल सकते हैं। हाँ या ना? तीसरी फाइल भी खोल सकते हैं। हाँ या ना? उसी तरह आपने अभी अभी अपनी सास की बात कर रहे थे, थोड़ी देर में अभी सास का मैटर खुला ही है कि तुरंत पति का मैटर चालू हो गया, क्लोज नहीं हुआ अभी। और पति का चल ही रहा था, तब तक पड़ोसन का भी चालू हो गया। 3 फोल्डर खुले रहते हैं आपके जीवन में, फिर आप धीरे धीरे क्लोज करते रहते हैं। तो आप ही तो कंप्यूटर हैं। आपको भी ईश्वर ने डिजाइन किया है तरीके से, सब चीजें आपके अंदर फिट हैं। आप ही नहीं मैया, जो आप देख रहे हैं वो आपके द्वारा परमात्मा देख रहा है, जो सुन रहे हैं वो परमात्मा सुन रहा। सच्ची बात यह है कि हमारा और आपका कोई अस्तित्व नहीं है, हमारे और आपके द्वारा परमात्मा ही संसार का सुख और दुख भोग रहे, वही है भगवान। हम अपने आप को न्यूट्रल समझें, जीरो, कुछ नहीं है, हम जीरो, शून्य है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम कर्म करें, कर्म करने पर हमारा अधिकार है, हम कर्म करते जाएं, सुख दुख देने वाला भगवान है ना? इसलिए निश्चिंत होकर अपने कर्म के प्रति सजग हो जाना चाहिए, जागरूक हो जाना चाहिए, ईमानदारी से कर्म करते रहना चाहिए। भगवान ही चार छे सुविज्ञा स्वराट, वो सब जान रहे हैं। चींटी भी पाँव में घुंघरू बांध के नाचती है तो भगवान को सुनाई पड़ जाता है, भगवान सुन लेते हैं सब। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। भगवान बिना पाँव के चलते हैं। अच्छा, चलते हैं कि नहीं भगवान बिना पाँव के? हम कह रहे हैं और आप सुन रहे हैं, आपको विश्वास हो रहा है? नहीं हो रहा। जब हम विश्वास दिलाएं आपको ना, स्पष्टता से हम कहेंगे भगवान बिना पाँव के चलते हैं। हाँ या ना? चलते हैं। मैया ओ मेरी माँ, हो गई पंचायत? अच्छा, ये बताओ
भगवान बिना पांव के चलते हैं, तो आज तक के इतिहास में कहां चले बिना पांव के? एक आध उदाहरण देके हमें बताओ, कौन सा वो प्रसंग है, कौन सा वो वाक्य है जहां भगवान बिना पांव के चले? और उस बात को लेके ये बात गोस्वामी जी ने चौपाइयों के माध्यम से लिख डाली, हम तक पहुंचा दी। कहां चले भगवान बिना पांव के, हमें बताओ। बिनु पग चलहि, ये लिखा है रामचरितमानस में। अब इसे प्रमाणित कीजिए। स्कूल में मास्टर जी एक सब्जेक्ट पढ़ाते पढ़ाते कहते हैं ना, ये रहा वाक्य, अब इसे प्रमाणित कीजिए, सिद्ध कीजिए। बताइए, बिनु पग चलहि, बिना पांव के भगवान चले, सिद्ध कीजिए, कहां चले भगवान? कौन सा वो वाक्य है जहां बिनु पग चले? आप लोग भी तो भगवान के इतने सारे चरित्र जानते हैं, बताइए कहां चले बिना पांव के? है कुछ याद? नहीं? भैया याद नहीं आ रहा है? जोर डालो, दिमाग में आएगा। आप लोगों का ना जो कंप्यूटर है वो खराब हो रहा है, यूज ही नहीं है आपका, सब जंग खा रहा है, उपयोग नहीं है। चलो हम आपको अपडेट कर देते हैं। बिनु पग चलहि, ये वहां का वाक्य है जब भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी। द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, वो पुकार रही थी, कृष्ण कहाँ हो? उस समय भगवान द्वारिका में थे। द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर बोले तो आज दिल्ली का एरिया मान लीजिए आप, और द्वारिका बोले तो ये द्वारिका समुद्र के किनारे की द्वारिका। तो दिल्ली से द्वारिका की दूरी लगभग 1200 किलोमीटर होनी चाहिए, जहां तक मेरा अंदाज है। एग्जैक्ट तो नहीं है, परफेक्ट तो नहीं कह सकता, पर लगभग 1000-1500 किलोमीटर के बीच की दूरी है। अब बताइए कि द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी और द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को बुला रही है। अब पांव वाला व्यक्ति क्या इतनी दूरी इतने जल्दी तय कर सकता है? है कोई पांव वाला जो इतनी दूरी इतने जल्दी तय कर ले कि उसकी साड़ी खिंच रही है और वो बुलाए और तुरंत बढ़ जाए साड़ी? तो कौन थे वो? भगवान श्री कृष्ण थे, जो अपनी बहन के लिए बिना पांव के दौड़ पड़े। अरे वायु की गति तो फिर भी कम है मेरी माँ, मन की गति तो फिर भी कम है, मन की गति से ज्यादा तेज गति मेरे श्याम सुंदर की है। मन कितना तेज भागता। इस दुनिया में सबसे तेज चलने वाला क्या है? कोई आपसे प्रश्न करे किस सृष्टि में सबसे तेज चलने वाला क्या है? क्या है? क्या है? मन। मैंने देखो मन, अभी मेरा मन तुरंत, अभी बिहारी जी चला गया, अभी गंगा जी, ये तुरंत मतलब 1 सेकेंड में भी जितने 100 पल्स होते हैं ना, उस गति से मन उससे भी फास्ट कई करोड़ों गुना भागता है। तुरंत अमेरिका चला जाएगा, तुरंत स्वर्ग और बैकुंठ तक चला जाएगा और फिर वापस जहां की तहां। मन जितना फास्ट चलता है, उस मन की गति से भी फास्ट भगवान की गति है। जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तो पांव वाले की ताकत नहीं कि वो दौड़कर, पांव वाले सब बैठी थी वहां पर, द्रौपदी की साड़ी खिंच रही, सब पांव वाले ही बैठे थे। पर भगवान बिनु पग चले, बिना पांव के चले गए। किसके लिए? अपनी बहन के लिए चले गए और उसकी लाज बचा दी। ये बिनु पग चले हैं। और सुनहि बिनु काना, बिना कानों के भगवान सुन लेते हैं। अच्छा बताओ, अब ये वाक्य आप सिद्ध करके बताओ, बिना कानों के भगवान कहां सुने? ये कब की बात है? ये बात तो द्रौपदी प्रसंग की भी हम कह सकते हैं, पर राम जी का प्रामाणिक यह वाक्य रामचरितमानस में अंकित है, अर्थात लिखा हुआ। जब राम जी ने बाली को मारा तो लिखी है ये चौपाई, हम बताएंगे आपको। जब राम जी ने बाली को बाण मारा और बाली गिरा तो बाली ने पूछा कि कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, मुझे क्यों मारा आपने? तो राम जी ने कहा, सुन, तेरी पत्नी तारा ने तुझे समझाया था
कि राम जी भगवान हैं और आजकल सुग्रीव के ऊपर राम जी का हाथ है, फिर भी तू नहीं माना। अब बाली चक्कर में पड़ गया कि मेरी बात तो मेरी पत्नी से कमरे के अंदर हुई थी और ये कह रहे हैं कि तेरी पत्नी ने समझाया था, तो इनको कैसे पता? बाली ने अपनी पत्नी से कमरे में बात की थी। जब बाली सुग्रीव से युद्ध करने आया ना, तब बाली के पांव पकड़ के तारा ने कहा था कि सुनो प्राणनाथ, अब वो सुग्रीव साधारण सुग्रीव नहीं रहा, अब सुग्रीव के ऊपर राम जी की कृपा हो गई है, इसलिए उससे अब युद्ध करना ठीक नहीं है। तारा ने बाली को बहुत समझाया, पर बाली ने कहा कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारे हूँ तो पुनि होऊं सनाथ। ए तारा सुन, बाली ने कहा ये देखो कमरे में पति पत्नी की बातें चल रही है, समझ रहे हैं ना। अब बाली कह रहा सुन तारा, यदि वो भगवान है ना तो भगवान समदर्शी होते हैं, वो सुग्रीव का पक्ष नहीं ले सकते, वो मेरा भी पक्ष लेंगे यदि वो भगवान है तो। चिंता ना करो, भगवान समदर्शी होते हैं। ये कह के बाली आया और जब राम जी ने बाण मारा बाली गिरा, तो राम जी ने कहा क्यों बाली, तेरी पत्नी ने तुझे समझाया था कि मत लड़ो, पर तू माना नहीं। अब बाली चक्कर में पड़ गया कि मैंने तो अपनी पत्नी से कमरे में बात की थी, इन्हें कैसे पता चला? बताओ भगवान जी को कैसे पता चल गया? कैसे पता चला? क्योंकि भगवान ही आपके कानों के द्वारा जो सुन रहा है कोई, वो भगवान ही सुन रहे हैं। ईश्वर से कुछ छिपा नहीं है। बिनु पग चले ही और सुन ही बिनु, बिना कानों के भगवान सुन लेते हैं। ईश्वर बिना कान के, आप अपने पति पत्नी भी जो बातें करते हैं ना, प्राइवेट बातें, उन्हें भी भगवान सुन लेते हैं, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं। ईश्वर तुम्हारे भीतर हैं, तो जब भीतर ही बैठे हैं तो जो बातें करोगे वो सुनेंगे। तो भगवान बिनु पग चले ही सुन ही बिनु काना, बिना कान के सुनते हैं, बिना पांव के चलते हैं। कर बिनु कर्म, बिना हाथ लगाए काम हो जाता है। ठाकुर जी का हाथ लगता नहीं है, बिना हाथ के काम। अच्छा, आप लोगों का काम बिना हाथ के होता है, पर भगवान का काम तो बिना हाथ के हो जाता है। कौन सा काम हुआ इसे भी सिद्ध करो। कौन सा काम भगवान का बिना हाथ लगाए हुआ बताओ। मैया जी, जब भगवान द्रौपदी की साड़ी बढ़ा रहे थे तो वहां किसी का हाथ लगा था? भगवान ने हाथ नहीं लगाया, पर बिना हाथ लगाए द्रौपदी की साड़ी खिंच गई, और खिंची तो ढेर लग गया। दुशासन बोला कि साड़ी भी चिनारी है कि नारी भी साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, कि नारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी ने कहा मूर्ख, ना साड़ी भी नारी है, ना नारी भी साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। तो भगवान बिना हाथ लगाए काम तमाम कर देते हैं। चलो ये तो रही एक बात। अच्छा, दूसरी बताओ, महाभारत के युद्ध में क्या भगवान श्री कृष्ण ने एक हाथ उठाया किसी पर? हाँ या ना? नहीं उठाया, पर बिना हाथ उठाए सारे निपट गए कि नहीं? तो बिना हाथ की काम हो जाए तो क्यों मेहनत करो। तो भगवान है, संकल्प मात्र से काम हो जाता है। आप लोग जो मंदिरों में जा जा के बताते हैं ना, ये भगवान, ये टेंशन चल रही है, ये हो रहा है, ये सब चीजें तुम बता क्यों रहे हो? क्या ये सब भगवान को पता नहीं है? तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये भगवान को ऑलरेडी सब पता है, कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहा करता हूं कि भगवान से सच्चा प्रेम करोगे ना तो तुम्हें कहना कुछ नहीं पड़ेगा, बिना कहे भगवान सब करते चलेंगे। और प्रेम नहीं है तो फिर कहते रहो।
कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए भगवान तब सुनते हैं जब आपका भगवान के प्रति क्या हो, प्रेम हो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननिहारा। प्रेम सबसे बड़ी चीज है। इसलिए प्रेम किया करो भगवान से। भगवान ऐसे भगवान जो सत्यम परम धीमहि, ऐसे भगवान जो करुणा के सागर दीन भक्त वत्सल दीन दयाल हैं, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं, ध्यान करते हैं, उन्हें अपने हृदय में स्थापित करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। भागवत जी का प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? ये प्रश्न है भागवत जी का। सबई धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, मनुष्य का धर्म क्या है? बोले निर्मत सराणाम सताम, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे, अहितुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भगवान कहते हैं कि अच्छा मैया आपसे कोई प्रश्न करे कि मनुष्य का धर्म क्या है, आप लोगों का धर्म क्या है बताओ? आपका धर्म क्या है? आपको पता है कि आपका धर्म क्या है? आज लोगों को यही नहीं पता कि हमारा धर्म क्या है। अच्छा बताओ आपका धर्म क्या है? हमारा धर्म है सत्य बोलना, हमारा धर्म है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं और परोपकार परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं, माँ बाप की सेवा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं। देखो धर्म की परिभाषाएं सबके लिए अलग अलग हैं। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? समझाएं हम उदाहरण से, समझा मैया समझ लो। एक पुत्र का धर्म है माँ बाप की सेवा करना, एक पत्नी का धर्म है अपने पति की, पत्नी का धर्म अलग है। पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, पति की आज्ञा का पालन करना, आए हुए अतिथि की भोजन प्रसादी की व्यवस्था करना, सास ससुर की सेवा करना, ये स्त्री का धर्म है। घर परिवार को स्वच्छ रखना, साफ रखना, घर का वातावरण अच्छा रखना, यह स्त्री का धर्म है। घर मैया नींद ना आए इसका ध्यान रखना। अच्छा दूसरा, स्त्री का धर्म है कि घर में कोई विवाद ना हो। स्त्री का धर्म क्या है कि वो घर में किसी प्रकार का विवाद ना होने दे, ना सास बहू का विवाद होए, ना तो जेठानी देवरानी का विवाद हो। आप लोगों के यहाँ विवाद होता है कि नहीं? सास बहू का, देवरानी जेठानी का, मैया होता है। लोगों के यहाँ बहुत विवाद होता है। और स्त्री का धर्म है कि वो अपने घर को विवाद मुक्त करे। किसका धर्म है ये? यदि भारत की संपूर्ण स्त्रियां चाह लें कि हमें विवाद नहीं करना, तो किसी के घर में कोई विवाद होगा ही नहीं। विवाद क्यों होता है? जेठानी देवरानी का झगड़ा हुआ, दोनों ने अपने अपने पतियों की चाबियां घुमा दी। सुनो जी अब हमारा इससे तालमेल नहीं बैठेगा, या ये रहे या हम, चलो या तो देवरानी जेठानी, या तो देवरानी जेठानी नहीं है तो सास बहू। मतलब घर में कोई ना कोई लड़ने के लिए होना चाहिए, है ना? तो स्त्री का धर्म है कि वो अपने घर में किसी प्रकार का विवाद ना होने दे, सास ससुर की श्रद्धा से सेवा करे, पति की आज्ञा का पालन करे। यह स्त्री का धर्म है। पुरुष का धर्म क्या है?
पुरुष का धर्म है कि जब तक माँ बाप जिंदा हैं तब तक माँ बाप की सेवा इतनी करे कि माँ बाप सदा प्रसन्न होकर कहें, विधाता मेरे बेटे जैसा भगवान सबको बेटा देना। जब माँ बाप ये दुआएं मांगते हैं ना कि अगले जन्म में भी मुझे ऐसा बेटा देना, तब आपका पुत्र होना सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। और नहीं, यदि माँ बाप को आपसे कोई कष्ट हुआ तो उस संतान को ना कई जन्मों तक नाली का कीड़ा बन करके उस पाप का प्रायश्चित करना पड़ता है। तुमने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, तुमने अपने माँ बाप की होंठों पे मुस्कान नहीं दी, केवल दर्द दिया है, केवल सताया है, तो भगवान की अदालत में जब केस पहुंचेगा तो माँ बाप को जो कष्ट दिया गया है उसके दंड में ईश्वर नाली का कीड़ा बना के भेज देते हैं। जा, तूने अपने माँ बाप के साथ कितना गलत व्यवहार किया है, चला जा, नाली का कीड़ा बन जा। और एक बार नहीं, करोड़ों जन्मों के लिए नाली का कीड़ा फिक्स, वहीं जन्म लेगा, फिर मरेगा, फिर नाली का कीड़ा, फिर मरेगा, फिर जन्म लेगा, फिर नाली का कीड़ा। कई जन्मों तक यह क्रम चलता रहता है। तो नारी का धर्म है पति की सेवा और पुरुष का धर्म है माँ बाप की सेवा और पत्नी का सम्मान और पुत्रों को सही संस्कार और घर में आया हुआ अतिथि भूखा ना जाए, यह भी पति पत्नी दोनों का धर्म है। यदि हमारे घर से कोई अतिथि भूखा चला जाता है तो हमारा सारा पुण्य लेकर चला जाता है। इसलिए दास अनिरुद्ध ने गौरी गोपाल जी की रसोई शुरू कर दी गुरु पूर्णिमा से। अब यहाँ आने वाला कोई भी बंदा जो भी आता है सब प्रसाद पाकर जाते हैं गौरी गोपाल जी की रसोई से। सब प्रसाद, कोई भूखा ना जाए, कोई भूखा ना जाए। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें, अपने अपने धर्म का पालन करते रहें। हमारा धर्म क्या है? राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना? एक राजा थे, उनका नाम था हरिश्चंद्र। उनकी पत्नी का नाम था तारा, उनके पुत्र का नाम था रोहित। बड़े धर्मात्मा, बड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र ने आज तक किसी से झूठ नहीं कहा और द्वार में जो भी आया है उसे संतुष्ट करके भेजा है। अतिथि सेवा हरिश्चंद्र और सत्यवादी के नाम से सारी सृष्टि में जाने और पहचाने जाते हैं। एक दिन हरिश्चंद्र के यहां राजा हरिश्चंद्र ने आज रात्रि को एक सपना देखा। सपने में उन्होंने देखा कि मैंने अपना संपूर्ण राज्य दान कर दिया। और जब सारा राज्य दान कर दिया तो जब उनकी आंखें खुली तो अब उनका मन नहीं लग रहा। उनको लग रहा है कि मैंने अपना राज्य तो दान कर दिया, अब कैसे रहूं इस राज्य में। तभी वहां पर विश्वामित्र जी, दुर्वासा जी वहां पर संत भगवान उपस्थित हो गए। जब संत जी आए अपने शिष्यों के साथ, राजा हरिश्चंद्र ने उन सभी संतों को बड़े प्रेम से भोजन कब खिलाया। वो विश्वामित्र जी ही थे। विश्वामित्र जी को भोजन कराया और भोजन करा के बिठाया और कह दिया, महाराज आज मैं अपना सारा राज्य आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। संकल्प हरिश्चंद्र ने छोड़ दिया कि मैं अपना सारा राज्य आपको देता हूं, राज खजाना, जमीन जायदाद, सिंहासन, सब कुछ। विश्वामित्र जी ने कहा, अच्छा ये बताओ, आपने हमें सब दे दिया पर हमारे संग इतने साधुओं ने आपके घर भोजन किया है और भोजन तो कर लिया पर आपने दक्षिणा तो दी नहीं। अब आप हमें दक्षिणा दीजिए, भोजन कराते हो तो दक्षिणा देनी पड़ती है, दक्षिणा दीजिए।
अब हरिश्चंद्र चक्कर में पड़ गए, महाराज मैंने तो अभी अभी सारा राज्य आपको दान कर दिया, अब तो मेरे पास देने के लिए कुछ बचा नहीं, अब मैं कहाँ से लाऊं। तब संत जी ने कहा कहीं से लाओ, पर आपको दक्षिणा तो देनी ही चाहिए। तो क्या दक्षिणा? बोले हम सभी उन साधु जी के संग 1100 संत थे, बोले सभी को कम से कम एक एक स्वर्ण मुद्रा तो मिलनी चाहिए। उस जमाने में सोने के सिक्के चलते थे, है ना, एक एक स्वर्ण मुद्रा चाहिए, टोटल 1100 स्वर्ण मुद्राएं कम से कम चाहिए लगभग। अब हरिश्चंद्र बोले ठीक है, मैं 1100 स्वर्ण मुद्राओं की व्यवस्था करता हूं। संत जी ने कहा सुनो, अब हमारा जो राज्य है यहां ना तो आप कोई काम मांगेंगे, ना कोई किसी से उधार मांगेंगे, ना तीनों राजा हरिश्चंद्र अपने राजसी वस्त्र त्याग कर सारा राज्य दान करके और निकल पड़े। 1100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए थी। राजा निकल गए, रानी निकल गई, साथ में तारा और वो छोटा सा बच्चा जो अभी लगभग 5 साल का था, रोहित, वो भी मां के संग दौड़ पड़ा। तीनों आज चल पड़े, अपने राज्य से दूर काशी पहुंच गए। काशी के बाजार में राजा हरिश्चंद्र ने काम मांगा, भैया कोई काम मिलेगा। उन्होंने अपना रूप बदल लिया, छिपा लिया अपने आप को, किसी को ये नहीं कहा कि हम राजा थे। सामान्य व्यक्तियों की तरह बाजार में काम मांगते हैं। उनको 1 महीने का समय दिया गया था कि आपको 1 माह में 1100 स्वर्ण मुद्राएं चुकानी है। लगभग 29 दिन बीत गए, आज महीने का आखिरी दिन था, कोई काम नहीं मिला और 1 भी रुपए की व्यवस्था नहीं हो सकी, किसी भी प्रकार कोई व्यवस्था नहीं। अब हरिश्चंद्र बोले कि यदि हम संतों को ना दे पाए, उनकी दक्षिणा वचन ना पूरा कर पाए, आज पहली बार हमारा वचन मिथ्या होगा, झूठा पड़ेगा, अब जी कर क्या करें। तो हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, अब मैं गंगा जी में कूद करके आत्महत्या करने जा रहा हूं। महाराज, आप जैसे यशस्वी राजा को, सत्यवादी राजा को आत्महत्या शोभा देगी? क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? देवी, आज महीने का अंतिम दिन है, आज मैंने संतों को यदि उनका पैसा नहीं दिया तो मेरी वाणी पहली बार मिथ्या हो जाएगी, और वाणी मिथ्या हो गई तो फिर वह व्यक्ति जीता जी मुर्दे के समान ही तो है, क्या करूंगा जी कर। तब तारा ने एक सुझाव दिया। हरिश्चंद्र की पत्नी तारा ने कहा, महाराज, आपको 1100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप मुझे क्यों नहीं बेच देते? काम तो कुछ मिला नहीं, पैसे की व्यवस्था तो ही नहीं, तो आप मुझे बेच दीजिए। तारा ने अपने मुंह से कहा, मुझे बेच दीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा, देवी, आप जैसी पतिव्रता नारी को क्या मैं बेच सकता हूं? आप लोगों के जीवन में क्या मुसीबतें आती होंगी, आप लोगों के जीवन में थोड़ी सी समस्याएं आती है ना, थोड़ी सी मुसीबत आती, आप परेशान हो जाते हैं, आप खो बैठते हैं। लेकिन हरिश्चंद्र के जीवन की परेशानी देखिए, इतनी परेशानी आने पर भी वह अपना संतुलन नहीं खो रहे हैं। हरिश्चंद्र की पत्नी तारा कहती है, मुझे बाजार में बेच क्यों नहीं देते? हरिश्चंद्र ने कहा, ना, मैं आपको कैसे बेच सकता हूं, आप पतिव्रता नारी हो। महाराज, पत्नी चली जाएगी तो दोबारा मिल सकती है, पर आपका धर्म चला गया फिर लौट कर नहीं आएगा, इसलिए पत्नी की रक्षा ना कीजिए, अपने धर्म की रक्षा कीजिए। धर्मो रक्षति रक्षिता। राजा हरिश्चंद्र के सामने तारा बाजार में खड़ी हो गई और स्वयं ने आवाज लगाई, है कोई मेरा खरीददार, कोई खरीदेगा? बड़ी सुंदर थी तारा। कुछ लोग आए, क्या मूल्य है तुम्हारा? बोले, मात्र 1100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। किसी ने कहा, एक दासी का इतना मूल्य तो बहुत है।
इतना मूल्य हम नहीं चुका सकते, नहीं दे सकते। जब कहीं कोई ग्राहक नहीं आया तारा को खरीदने, तभी एक बूढ़े से पंडित जी चले आ रहे थे। अरे ठहरो, ये बताओ तुम हमारे घर की दासी बनोगी? हमारे घर में हमारी पंडितानी बूढ़ी हो गई है, बिस्तर में पड़ी रहती है, मलमूत्र साफ करना पड़ेगा पंडितानी का, और घर में चौका बर्तन करना पड़ेगा, कुएं से पानी भरना पड़ेगा, हमारी पूजा की सामग्री तैयार करनी पड़ेगी। क्या कर लोगी? हाँ हाँ कर लेंगी महाराज। क्या पैसा चाहती हो? 1100 स्वर्ण मुद्राएं। पंडित जी ने कहा इतना मूल्य हम नहीं दे सकते। हाँ, पर तुम्हारा हम 500 स्वर्ण मुद्राएं दे सकते। तारा को लगा कि मेरा अपना इतना मूल्य शायद कोई ना दे सके, पर जितना दे रहे हैं मेरे द्वारा जितना ऋण उतरे उतना ठीक है। तो उसने अपने आप को 500 में ही तैयार कर दिया, बेच दिया। ठीक है। जब वो 500 स्वर्ण मुद्राएं तारा को मिली, तो तारा ने वो 500 स्वर्ण मुद्राएं अपने पति हरिश्चंद्र के चरणों में रखते हुए कहा, महाराज मैं आपकी पत्नी, आपके धर्म, आपकी अर्धांगिनी हूं। आपके धर्म की रक्षा में जितना सहयोग कर सकती थी मैंने कर दिया। अब सोचो कि हरिश्चंद्र पर क्या मुसीबत आई कि खुद की पत्नी बिक गई। क्या इतना बड़ा संकट आज किसी पर आता है? नहीं ना। हरिश्चंद्र पर संकट आया और उनकी पत्नी बाजार में बिक गई। पंडित जी जब लेकर तारा को जाने लगे तो नन्हा सा बच्चा रोहित दौड़कर मां से लिपट गया। मां मां मुझे छोड़कर मत जाओ। लिपट गया। पंडित जी ने कहा ये बालक किसका है? बोले महाराज मेरा है, इसे भी आप खरीद लें तो ये आपकी छोटी मोटी पूजा करेगा, सेवा करेगा। अच्छा ठीक है, तो मैं इसका 100 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। ठीक है। 100 रुपए में अर्थात 100 स्वर्ण मुद्राओं में रोहित को पंडित जी ने खरीद लिया और तारा को ले जाकर जानते हो क्या हुआ? वह कुएं से पानी भरती है, वह जो रानी महार जिसकी सेवा में हजारों दासियां नियुक्त रहा करती थीं, आज वो किसी का मलमूत्र धो रही है और वह पानी निकालती कुएं से, रस्सी खींचने में उसके हाथों में फफोले पड़ गए। चूल्हे पर रोटी बनाती और सबको भोजन कराती। ऐसा कठिन जीवन किस लिए गुजार रही हैं? किस लिए? किस लिए? धर्म के लिए कि सब चला जाए परंतु धर्म ना जाए। अब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी बोली लगाई, है कोई मुझे खरीदने वाला? तभी एक डॉम वहां से जा रहा था। मैं खरीदूंगा। कितना हुआ? कितने में बिकोगे? बोला मेरे पास 600 स्वर्ण मुद्राएं तो हो चुकी हैं, मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं, सिर्फ 500 की। ठीक है, मैंने 500 में खरीदा। 1100 स्वर्ण मुद्राएं हरिश्चंद्र ने पहले अपना ऋण चुकाया और अपने आप को बेच दिया। देखो जरा, ये भारत था कि आदमी अपने आप को बेचकर दूसरों का कर्जा चुकाया करता था, और आज का आदमी जिसका ले लेता है सो देने का नाम नहीं लेता। और मांगने जाओ कि भैया जरा पैसे लियो हो, आप पे मुसीबत थी हमने दी, अब हम पे मुसीबत है जरा वापिस करो। अरे खाके भागे जा रहे हैं क्या? आदमी जवाब उल्टा देता, खाके भागे जा रहे हैं। और जब लेने आए भैया दे दो, बड़े बड़े आंसू लेके आए, बड़ी कष्ट है, बड़ी विपत्ति है, जरा 5000 दे दो। और जब 2 महीने बाद आपने अपने 5000 वापस मांगे, भाई दिया था वापस कर, अरे भागे जा रहे हैं क्या? तब की नीयत क्या थी और आज की नीयत क्या है? युग कब बदलता है? जब नीयत बदलती है। नीयत बदल गई तो युग बदल गया। नीयत अच्छी आ गई तो सतयुग आ गया, नीयत बुरी हो गई तो कलयुग आ गया। खेल नीयत का है, युग तो ज्यों के त्यों है। सतयुग में भी सूर्य भगवान पूरब दिशा से निकलते थे, कलयुग में भी सूर्य भगवान पूरब से ही निकल रहे हैं। सतयुग में भी पश्चिम दिशा में अस्त होते थे, आज भी पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं। तब भी यही दिशाएं थी, यही पेड़ पौधे थे, यही गंगा तब भी थी, यही यमुना तब भी थी, यही
भूमि पृथ्वी सब ज्यों की त्यों थी, केवल नियत बदली तो युग बदल गए, नीति बदली युग बदल गए। तब की नियत अच्छी थी तो सतयुग चल रहा था, तब की नियत अच्छी थी तो त्रेता चल रहा था, तब की नियत अच्छी थी तो द्वापर चल रहा था। अब नियत बिगड़ गई लोगों की, कलयुग चालू हो गया। नियत से समय बदल जाता, इसलिए अपनी नियत कभी बुरी ना करना मेरी माँ। करोड़ों रुपए मिल रहे हो नियत बिगाड़ने से तो मत लेना, वो करोड़ों तुम्हारा सर्वनाश करके जाएंगे। रावण की नियत आ गई माता सीता पर, नियत ही तो बिगड़ी थी। हाँ, रावण की नियत बिगड़ गई, सीता को देखकर सर्वनाश हुआ कि नहीं। दुर्योधन की नियत ही तो बिगड़ी थी, पांडवों का राज्य देखकर, इंद्रप्रस्थ देखकर पांडवों की क्या बिगड़ी, कौरवों की क्या बिगड़ी थी, नियत बिगड़ी। और जब नियत बिगड़ी तो सर्वनाश हुआ कि नहीं। यदि नियत कौरवों की बिगड़ी तो उनका सर्वनाश हुआ, नियत रावण की बिगड़ी तो उनका सर्वनाश हुआ, और नियत आपकी और हमारी बिगड़ जाएगी तो सर्वनाश नहीं हो जाएगा। इसलिए अपनी नियत ना बिगड़ने देना कभी। 1100 स्वर्ण मुद्राएं हरिश्चंद्र ने वापस कर दी और कह दिया मेरा आपसे आपका ऋण पूरा हुआ। हरिश्चंद्र को जिसने खरीदा वो डोम था। डोम जानते हैं, शमशान की रक्षा करने वाले को डोम कहते हैं। शमशान में जो भी मुर्दा जलने आता है ना, आज भी हरिश्चंद्र घाट है काशी में, सबसे बड़ा घाट हरिश्चंद्र घाट है। शमशान घाट जहां मुर्दों की लाइन लगी रहती है, मुर्दा जलाने वालों से ना टैक्स लेते हैं, रुपए 2 रुपए जो वहां का नियम था, वो टैक्स डोम के पास जाता है। तो हरिश्चंद्र को लगाया गया था तुम यहीं रहना। हरिश्चंद्र ने कहा मैं रहूंगा यहीं। करना क्या है, बोले मुर्दा जो जलाए तो पहले जलने ना देना, पहले पैसे लेना। चलो पैसे लाओ, टैक्स लाओ, फिर जलाओ। अच्छा, तो हरिश्चंद्र ने कहा हम यहां आपका काम करेंगे, पर हम खाएंगे क्या। डोम ने कहा यहां खाने की कमी थोड़ी है। अरे मुर्दा जलाने जब लोग लाते हैं ना, तो मुर्दे के लिए लोग खाना भी घर से लाते हैं, यहां पिंड विंड पाड़ते हैं, वो खाते रहना। तो पहनने के क्या है, बोले लोग यहाँ पे मुर्दे को जलाकर उसका कफन फेंक देते हैं, तो तुम ये लपेट लिया करो। हरिश्चंद्र जैसा राजा मुर्दों का कफन ओढ़ के रहते हैं। हरिश्चंद्र पर विपत्ति आई तो कफन ओढ़ना पड़ा, कफन पहनना पड़ा। और मुर्दों के पास जो भी आज भी शमशान में जब कोई मरता है ना, तो लोग कहते हैं मुर्दे के लिए, उस जीवात्मा के लिए कुछ दिन का भोजन वहां रखा जाता है, रखते हैं लोग। ये परंपराएं थी, अब तो नहीं है, शायद कहीं कहीं है। उसके नाम का भोजन लोग शमशान में पहुंचाते थे, तो हरिश्चंद्र वही भोजन ग्रहण करते थे। ऐसे हरिश्चंद्र, चारों तरफ धुआं धुआं, चारों तरफ लाशें जल रही हैं, चारों तरफ लोग रो रहे हैं अपनों के मरने पर। उसी बीच में हरिश्चंद्र का सोचो गुजारा कैसे होता रहा होगा, कैसे ये जिंदगानी गुजर रही थी। पर ऐसी जिंदगानी भी गुजारनी पड़े तो गुजार लेना, पर अपने धर्म को ना छोड़ना, ये हरिश्चंद्र का संदेश है। ऐसी कठिन परिस्थिति में भी गुजारा करना हो सो कर लेना, पर अपने धर्म को ना छोड़ना। हरिश्चंद्र तो ना छोड़े अपने धर्म को। तारा, एक दिन क्या हुआ, एक दुर्घटना हो गई। रोहित नाम का जो हरिश्चंद्र का बेटा था, जो तारा के पास था, सवेरे सवेरे पुष्प वाटिका में वो पुष्प तोड़ रहा था, तभी एक काले से नाग ने रोहित को डस लिया और रोहित मर गया।
मरते मरते उस रोहित ने आवाज लगाई, भैया कोई मेरी माँ से कह दो कि मुझे सांप ने डस लिया। वो बगीचे में चल ना पाया, वो लेट गया, सांप का जहर इतना तेज फैला, पर वो चिल्ला रहा था, बचा लो कोई, मेरी माँ से कोई तो कह दो। एक वहां से व्यक्ति निकला, आवाज सुनी कोई बच्चा पुकार रहा है, दौड़ कर आया। बच्चा क्या हुआ? भैया मुझे सांप ने डस लिया है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मेरी माँ यहाँ रहती है, कह देना कि तेरा रोहित अब नहीं रहेगा, कोई जल्दी से इलाज मिल जाए तो शायद मैं बच जाऊं। ये कहकर रोहित सचमुच प्राण त्याग दिया। अब वो आदमी दौड़ा दौड़ा गया, भैया ये रोहित किसका बेटा है, ये रोहित किसका बेटा है? कोई ना बोला। तब ये बर्तन धुल रही थी रोहित की माँ सुबह सुबह, ये रोहित किसका बेटा है? तारा खड़ी होगी, हाँ भैया मेरा बेटा। क्या हुआ? वो तो पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने गया था, अरे आपके बेटे को सांप ने डस लिया है और वो तड़प रहा है। तारा दौड़ पड़ी, बेटा रोहित दौड़ पड़ी। अब सोचो एक स्त्री के जीवन में इससे बड़ा संकट क्या होगा कि वह अपने पति से बिछड़ गई है, सहारा एक बेटा था और बेटे को भी सांप ने डस लिया। और वो जैसे ही अपने बेटे के लिए जाने लगी तभी पंडित जी ने हाथ पकड़ लिया, ए सुनो कहाँ जा रही हो तुम? महाराज बेटे को सांप ने डस लिया, सुनो अभी मत जाओ, अभी पंडितानी को आपकी जरूरत है, जाओ पहले उनकी सेवा कर लो, कुएं से पानी भर लो, सेवा पूजा की तैयारी कर लो, फिर जाना। अरे महाराज सांप ने डस लिया है बच्चे को। पंडित जी नाराज हो गए, सांप ने डस लिया, सांप मैंने मना किया था बच्चे को ना लाओ, उसके चक्कर में काम बिगड़ता। कहां सांप आप डस लिया? झूठ ना बोलो, काम से बच नहीं सकती हो। बेटा मरा पड़ा था और तारा जाना चाहती थी बेटे को देखने, पर परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई कि अपने मरे हुए बच्चे का मुंह ना देख सकी तारा। पंडित जी ने अंदर कर लिया, काम करो पहले, बाद में दूसरा काम। वो पानी निकाल रही है कुएं से, जिसका बेटा मरा पड़ा है वो कुएं से पानी भर रही है, पंडितानी के पांव दबा रही है, मलमूत्र धो रही है। किस लिए? किस लिए? धर्म के लिए। धर्मो रक्षति रक्षिता। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात हो गई साहब, बच्चा मरा पड़ा रहा, माँ ने अपने मरे हुए बच्चे को नहीं देखा। जब पंडित पंडितानी सो गए, उस दिन क्या पता पंडित जी को क्या सूझा, उस दिन उसे पूरे दिन काम में उलझाए रखा। शाम रात हो गई, पंडित पंडितानी सो गए, तब तारा दौड़ पड़ी अपने पुत्र के लिए। जब जाकर देखी बहुत देर हो चुकी थी, बच्चे का शरीर, उसका रंग बदल चुका था। हृदय से लगाकर तारा रो रही है, बेटा रोहित समय से आ जाती तो शायद तेरे प्राण बच जाते, माफ कर देना मेरे बच्चे, धर्म के लिए मैं पुत्र को ना बचा सकी। आज की स्त्री को कोई कहे कि चलो काम करो, मरे पड़े रहने दो बच्चे को, बताओ कौन स्त्री रुकेगी? लेकिन तारा रुकी, क्योंकि वो तारा धर्म की परिभाषा को जानती थी। वो जानती थी कि पुत्र कल भी हो सकता है, पुत्र फिर से आ सकता है, पुत्र फिर से पैदा हो सकता है, पर धर्म चला गया तो फिर से आ नहीं सकता। धर्म का रास्ता सरल नहीं है, पर कोई चल पड़े तो सदा सदा के लिए युग बदल जाएंगे, पर वह व्यक्ति अमर रहेगा। ऐसे ही जय जयकार नहीं होती। हरिश्चंद्र की पत्नी तारा अपने पुत्र रोहित को लेकर हृदय से लगाकर उठाकर, अभी 5 साल का था, लेकर चल पड़ी कि ये यहाँ पड़ा रहेगा, कुत्ते बिल्ली नोच नोच कर खा जाएंगे, कम से कम इसका अंतिम संस्कार तो कर दूं। एक राजा का बेटा मरा तो उसकी अर्थी उठाने वाला कोई नहीं था, उसके शरीर पर कफन का टुकड़ा नहीं था, तब माता ने अपनी साड़ी फाड़ कर उसे कफन उड़ाया है और गोद में लेकर चल पड़ी। संयोग देखिए कि वो उसी घाट में पहुंच गई जहां हरिश्चंद्र पहरा दे रहे थे। जाकर गंगा के किनारे काशी में फूट फूट कर सिसक सिसक कर रोने लगी, विधाता
किस पाप का दंड मुझे मिल रहा है। तभी हरिश्चंद्र को लगा रात को कौन आया मुर्दे जलाने। हरिश्चंद्र भी दौड़े दौड़े गए। रात थी अंधकार से भरी, ये समझिए अमावस्या की रात थी। हरिश्चंद्र ने जब तारा रोने लगी तो हरिश्चंद्र ने कहा, देवी क्या हुआ? महाराज मेरे बच्चे को सांप ने डस लिया। अच्छा, हरिश्चंद्र ने रात को पहचाना नहीं कि ये कौन है, और उसने भी नहीं पहचाना। अब हरिश्चंद्र समझा रहे हैं, देवी मेरा तो समय गुजर रहा है शमशान में रहते, रोज आते हैं लोग, अपनों का दर्द लेकर आते हैं, अपनों को दफनाने, अपनों को जलाने आते हैं। मत रो, एक दिन हमें और तुम्हें भी इसी शमशान में, इसी याग की लपटों में समा जाना है। आज हम किसी को जलाने जाते हैं, कल कोई हमें जलाने जाएगा। यही प्रकृति का नियम है। समझा रहे थे, तब तारा ने कहा, महाराज मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरे बेटे को सांप ने डस ली और बेटा मर गया, तो फिर दुख किस बात का है? बोले कल को इसके पिता मिलेंगे और पूछेंगे कि मेरा बेटा रोहित कहाँ है। मैं क्या जवाब दूंगी महाराज? मेरा बेटा, जब इसके पिता कभी मिलेंगे पूछेंगे रोहित कहाँ। जब नाम रोहित लिया तो हरिश्चंद्र समझ गए, रोहित? देवी कहीं आपका नाम तारा तो नहीं है? हाँ हाँ तारा, आपको कैसे पता? आप कौन हैं? तब हरिश्चंद्र ने जहां चिता जल रही थी अपनी पत्नी को हाथ पकड़कर वहां लाए और चिता की आग के प्रकाश में दोनों खड़े हो गए। और जब हरिश्चंद्र को ध्यान से देखा, तारा ने देखा कि ये मेरे पति हरिश्चंद्र हैं। अपने पुत्र का मरण भूल गई, अपना दुख भूल गई और अपने स्वामी के चरणों में लिपट लिपट कर रोने लगी। हे विधाता, आपकी ये दुर्दशा, आप यहाँ शमशान में, आपका शरीर बिल्कुल मुर्दों की आग में, चिता की आग से, धुआं से शरीर काला पड़ गया था, बालों में कंघी नहीं हुई, उलझ गए, और क्या शरीर, क्या स्वरूप बना रखा है। रोने लगी। तारा ने, हरिश्चंद्र ने संभाला, देवी मत रो, यदि मेरा स्वरूप बिगड़ गया तो ये याद रखना कि स्वरूप तो कल अच्छा हो सकता है, पर धर्म बिगड़ गया, धर्म को कैसे अच्छा करोगे? संसार की हर चीजें ठीक की जा सकती हैं, पर एक बार तुम्हारा धर्म चला गया, उसे कैसे वापस लाओगे? तारा ने कहा, महाराज आपका बेटा अब वो नहीं रहा, आप अपने हाथ से उसका संस्कार कीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा, यहाँ का नियम है कि जो भी आता है उससे कुछ टैक्स लिया जाता, आपके पास कुछ है? कुछ नहीं है, तो फिर आपको कैसे यहाँ विसर्जन करने दिया जाए? एक पिता अपने बेटे को शमशान में नहीं जलने दे रहा है, कहता नियम सबके लिए, खुद की संतान के लिए। क्या क्या नियमावली, एक कथा में सब कुछ निकल के आ रहा है। क्या नियम थे हमारे देश के, क्या मर्यादाएं, क्या कानून था। एक कानून सबके लिए, जो दूसरों के लिए वही खुद की संतान के लिए। रोहित को जलने नहीं दिया हरिश्चंद्र ने। देवी मेरा धर्म कहता है, मेरे मालिक ने आज्ञा दी है, जिसने मुझे खरीदा, किसी को बिना टैक्स के जलने ना देना। एक उपाय है, तुम अपने बेटे को गंगा जी में बहा सकती हो, इसका कोई टैक्स नहीं है, पर जलाओ शमशान में तो कुछ टैक्स लगेगा। महाराज मेरे पास तो कुछ नहीं है, इसे उड़ाने के लिए कफन नहीं था, तो मैंने अपनी आधी साड़ी फाड़ दी, साड़ी फाड़ दी, अब क्या है? ना देवी, सबके लिए नियम। तारा ने सोचा कि सुबह हो जाएगी, पंडित जी के यहाँ सेवा करने जानी है,
रोहित को उठाया, ठीक है महाराज, आप जो चाहते हैं वही हो, आपका धर्म न टूटे। ले जाकर अपने बेटे को अब जब गंगा में विसर्जन करने लगी, एक मां अपने मरे हुए बेटे को गंगा में छोड़ रही है। इस दृश्य को देखकर भरा किसका दिल ना पिघलेगा। तब भगवान स्वयं कृष्ण भगवान नारायण प्रकट हो गए। बस करो देवी, बस करो। प्रकट हो गए भगवान, सब लोग प्रकट हो गए। वो संत जी जिन्होंने हरिश्चंद्र से दक्षिणा मांगी, वो पंडित जी भी आ गए। जिन्होंने तारा को खरीदा था, वो कोई पंडित जी नहीं थे, वो तो भगवान का ही परीक्षा के लिए ये रूप बना था। और भगवान के चरणों में जब तारा और हरिश्चंद्र गिरे, महाराज प्रभु आप क्या है ये लीला। तब भगवान ने कहा, हरिश्चंद्र हम आपके सत्य की और हम आपके धैर्य की और हम आपके धर्म की परीक्षा ले रहे थे। आप उसमें पास हो गए। हरिश्चंद्र रोने लगे, महाराज ये दुनिया वाले यदि मुझ पर संदेह करते तो मैं समझ लेता, क्या आपको भी मुझ पर संदेह था जो आपको परीक्षा लेने आनी पड़ी। भगवान ने कहा कि मैं दुनिया को कहता कि हरिश्चंद्र सत्यवादी है, कौन मानता, पर आज तुमने करके दिखा दिया ऐसे कृत्य कि सारी दुनिया जब तक सृष्टि रहेगी तब तक तुम्हें ही लोग सत्यवादी के नाम से पुकारेंगे। ये वरदान है मेरा, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक सत्यवादी के नाम से सिर्फ आपको